क्लास 8th है आपका। आज का चैप्टर है लल देद। तो पढ़ते हैं खुलासा क्या है। कश्मीर की अजीम शख्सियतों में से एक अजीम शख्सियत लल देद थी। इन्हें कुछ लोग लल आरफा और कुछ लोग ललेश्वरी भी कहते थे। ये लल आरफा श्रीनगर से जनूब मशरक़ की तरफ 5 मील की दूरी पर एक गांव सिमपुर में 14वीं सदी के वसत में पैदा हुई। इनके वालिदैन ने एक की शादी छोटे ही उम्र में एक पंडित घराने में कराई। इनकी शादी के बाद की ज़िंदगी बड़ी तकलीफ़ में गुजरी। इनकी सास इन्हें सताती थी और तरह तरह से तंग करती थी। इनका खाना परोसते वक्त इनकी थाली में एक बटा रख देती थी और इसको ऊपर से चावलों से ढक देती थी ताकि दूसरों को ये महसूस हो कि इसके लिए काफ़ी खाना परोसा गया है। जब लल देद खाना ख़त्म करती तो वो बर्तन के साथ साथ वो बटा भी धोकर अपनी सास को दे देती थी ताकि उसकी सास को दूसरा बटा तलाश करने की तकलीफ़ ना हो। एक रोज़ लल देद के ससुराल में मेहमान आए तो तरह तरह के पकवान पकाए गए। जब लल देद घाट पर पानी भरने गई तो उसकी सहेलियों ने मजाकन कहा कि आज लल देद ने तरह तरह के पकवान खाए होंगे। इस पर लल के मुंह से बेसाख्ता निकला, मेढ़ा पके या बकरा, लल देद की किस्मत में वही बटा है। ये शेर कश्मीरी में एक सबरल मसल बन गया। कहते हैं कि जब लल देद पैमाना सबर लबरेज हुआ तो वो घर छोड़कर नीम पराना हालत में घूमने लगी। एक बार उन्होंने हज़रत मीर कबीर शाह हमदान को आते हुए देखा। लल को इस हालत में उनका सामना करने पर शर्म महसूस हुई, लेकिन उन्हें छिपने के लिए कोई जगह नहीं मिली तो वो एक नबाई की दुकान में घुसकर तनूर में कूद पड़ी और जब तनूर से निकली कीमती और खुशनुमा लिबास पहने हुए थी। लल देद अमीर कबीर के बारे में कहा, इससे पहली बार किसी मर्द खुदा को देखा। रवायत है कि जब शेखुल अलाउद्दीन वली पैदा हुए तो वो दूध नहीं पीते थे। लल देद वहाँ से गुजर रही थी तो इसकी माँ ने ये माजरा लल देद को सुनाया। लल देद ने शेख वसूफ को गोद में लिया और अपनी छाती से लगाया और कहा, नन्हे, दुनिया में आते हुए तुम्हें लाज नहीं आई, अब दूध पीने में कैसी शर्म। ये सुनकर शेख वसूफ ने पेट भरकर दूध पिया। लल देद अजीम शायरा और आबिदा थी। उन्होंने बहुत फरमाइशी अशार कहे हैं जिन्हें वाक़ कहते हैं। ये वाक़ आज भी कश्मीरी बलागत, मज़हब वमलत गुनगुनाते हैं। लल देद अपने सब्र व तहम्मुल, अपने पाकबाजी और अपनी आरफाना तबीयत की वजह से बहुत मशहूर हुई। मुसलमान इन्हें लल आरफा और हिंदू ललेश्वरी के नाम से पुकारते हैं। लल देद का नाम सबरल मसल बन चुका है। आज भी जो औरत नेक सीरत, साबर, पाकबाज और आबिद हवा से लल देद कहकर पुकारते हैं। अब इसके सवालात हैं। ये मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया तो आप सवालात पढ़ लेना। अगला चैप्टर है नात सुबह का तराना। ये अल्ताफ़ हुसैन हाली ने लिखी हुई है तो इसके हम क्वेश्चन आंसर करेंगे क्योंकि बाकी इसका कुछ आता नहीं है एग्ज़ाम में। पहला क्वेश्चन है, शायर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ सिफ़ात का जिक्र किया है, आप इन खूबियों को अपने अल्फाज में बयान करें। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतल मालमीन का लक़ब मिला। वो गरीबों, कमज़ोरों और अपने पराए सभी लोगों के साथ मेहरबानी का सलूक करते और उनकी मदद करते। अगर कोई गलती करता तो वो उससे माफ़ कर देते। इनका बुरा सोचने वालों को दिलों में भी वो मोहब्बत पैदा करते। उन्होंने लोगों को प्यार से मिलजुल कर रहना सिखाया। उनके ज़रिए ही कुरान करीम हम तक पहुँचा। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अच्छे और बुरे में तमीज़ करना सिखाया।
سیکنڈ کوشچن ہے اسلام قبول کرنے سے پہلے عربوں میں قسم قسم کی برائیاں تھیں، شاعر نے ان کی کس کس برائی کا ذکر کیا ہے؟ اسلام سے پہلے عرب کے لوگ جہالت کا شکار تھے، پورے معاشرہ مختلف قبیلوں میں بٹا ہوا تھا جو آس پاس میں لڑتے رہتے تھے، لوگ فساد اور لڑائی جھگڑے اور نفرت و عدت میں مبتلا تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں خدا کی عبادت کرتے تھے۔ یہ غار کس جگہ واقع ہے؟ یہ غار مکہ معظمہ کے ایک پہاڑ پر واقع ہے۔ مکہ معظمہ مبارک مقام ہے جہاں کعبہ شریف واقع ہے اور جہاں مسلمان ہر سال حج کرنے جاتے ہیں۔ یہ آپ کے چیپٹر تھے 2۔ آپ نے اتنے ہی چیپٹر کرنے ہیں، آپ کے ایگزام میں آپ کو 4 چیپٹر ہی آئیں گے۔